हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो मैं हूं आयुषी चौहान और लास्ट 2 वीडियोस में हम आपके साथ मैथ्स और सोशल का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए चलिए आज साइंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो हम साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं साइंस के सिलेबस में है क्या क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में हमें ये 4 यूनिट के ऊपर पूरा पढ़ना है, देखते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या इंक्लूड हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स में जो हमें पढ़ना है, तो इसमें सारी चीज़ें पढ़ना है, डेफिनेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवरीथिंग, सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। फिर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो चैप्टर 2 ये है। इसमें भी हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ हटा है तो वो ये हटा है, एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये वाला टॉपिक हमारा हट चुका है। बाकी सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। फिर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में भी हमें क्या क्या, आप इसकी PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, वहाँ से आप PDF गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर है। इसके बाद इस चैप्टर में फिर उसके बाद थीम टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, इसमें हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। और इसमें हम बायोलॉजी में हमें सेल पढ़ने वाले हैं, सेल में हमें सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। फिर इसके बाद है टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हाँ, अब ये जो बॉक्स में बड़ा CBSE ने यहाँ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक हमें सिर्फ हमारे इंटरनल्स में पढ़ना है। इंटरनल्स मतलब यूनिट टेस्ट हो गए, तो उन सारे FA यूनिट टेस्ट जो भी हैं उनमें ही ये सारे टॉपिक्स जो हैं आएंगे। हमारे फाइनल एग्जाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक्स गिवन है, ये टॉपिक्स हमें हमारे नॉलेज बेसिस के लिए पढ़ने, ताकि हमारा नॉलेज गेन हो, इसलिए ये पढ़ने हैं। फिर इसके बाद यूनिट 3 मोशन में भी हमें सारी चीज़ें क्या क्या पढ़नी है जो बुक्स में हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें जो भी इसमें दी है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ में सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें ये इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ना है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ में। फिर आता है ग्रेविटेशन में भी हर एक चीज़ पढ़नी है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट, फ्री फॉल, ये सारी चीज़ें ये जो हमें पूरी अच्छे से पढ़नी है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में भी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। हाँ, इसमें एक टॉपिक क्या हटा हुआ है, एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक हमारा हट चुका है। फिर इसके बाद साउंड में भी हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, जो इसमें गिवन है। फिर आती है यूनिट 4 में फूड प्रोडक्शन में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अब नोट फॉर टीचर्स, द NCERT बुक प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो बॉक्सेस के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, हमें वो भी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। हालांकि वो ईयर एग्जाम्स में नहीं आएंगी, बट स्टिल हमें हमारे नॉलेज के लिए वो बॉक्सेस वाली चीज़ें भी बहुत अच्छे से उसे पढ़ना है। फिर ये जो है आगे प्रैक्टिकल्स हैं, ये लिंक्स आप, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसमें एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, इस लिंक को गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हमारे आगे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई याद से स्टार्ट कर दें हमारे साथ, क्योंकि 9th क्लास जो सब लोग, हालांकि सब लोग कहते हैं कि 9th क्लास बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि 9th क्लास कोई डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप ठीक से फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर, ओके, थैंक यू।